बताया गया है कि देवी थी, नाम था नर्मदा। नर्मदा नर्मदा का जब जब विवाह होता है, नर्मदा के पति का देहांत हो जाता है। जब जब नर्मदा का विवाह होता, नर्मदा के पति का देहांत हो जाता है। ये बात तीनों लोगों में फैल गई, जो नर्मदा के साथ विवाह करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब कोई भैया यूं जान जाके फलाने के साथ विवाह करो, मर्जी वैसे नहीं कहे, ऐसे ठीक है। आज ये तीनों लोगों में बात फैल गई, जो नर्मदा से शादी करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज नर्मदा जब आज तीनों लोगों में बात फैल गई, तो नर्मदा कहा मैया अनुसुईया के पास पहुंची। मैया अनुसुईया के पास पहुंची और बोली, रोने लगी, बोली मैया मुझे स्वर्ग पहुंचा दो। मैया अनुसुईया बोली, अरे नर्मदा क्या हुआ, तुम स्वर्ग जाना चाहती हो, क्या हो गया? मैया अनुसुईया से नर्मदा बोली, मैया मैं स्वर्ग इसलिए जाना चाहती हूँ कि जब जब मेरा विवाह होता है मेरे पति का देहांत हो जाता है। मैया अनुसुईया ने अपने पति का ध्यान किया, कमंडल से जल निकाला और नर्मदा के ऊपर छींटा मार दिया। नर्मदा स्वर्ग पहुंच गई। जिस समय नर्मदा स्वर्ग पहुंच गई, देवताओं में हाहाकार मच गया। ये कौन प्राणी है जो स्वर्ग आ गया? मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं आता, ये कौन प्राणी है जो स्वर्ग आ गया? इंद्र ने कहा कि जाओ से किराप वापस कर दो। नर्मदा बोली, मैं वापस किराप नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब जब मेरा विवाह होता है मेरे पति का देहांत हो जाता है। इंद्र ने एक माला दिया नर्मदा को, ये माला ले जाओ और सुबह मुहूर्त में जो मिल जाए उसके गले में माला डाल देना, उसकी मृत्यु नहीं होगी। नर्मदा आई, सुबह एक कोढ़ी इंसान मिल गया। सुबह एक कोढ़ी इंसान मिल गया। नर्मदा ने आज उसी कोढ़ी इंसान के गले में आज माला डाल दिया, उसी को अपना पति मान लिया। कोढ़ी वो क्यों, एक पैसा के चक्कर में कोढ़ी हो गया था। इस श्रीमद् भागवत में राधे श्याम ने चौपाई दर्शाई है, क्योंकि पैसा उसी की होती जब तक तुम्हारे पास पैसा है। राधे श्याम महाराज ने चौपाई भी दर्शाई है, उनके ऐसे दुर्गति होगी जिनको पैसा प्यारी है, जो सगे बाप की सगी नहीं वो तेरी कभी सगी होगी। उनकी ऐसी दुर्गत होगी जिनको वैश्या प्यारी है, जो सगे बाप की सगी नहीं वो तेरी कब सगी होगी। राधे श्याम महाराज ने श्रीमद् भागवत में चौपाई दर्शाई है। वो कोढ़ी इंसान वैश्या के चक्कर में कोढ़ी हो गया था। आज नर्मदा ने बढ़िया उसी कोढ़ी इंसान को अपना पति मान लिया। बढ़िया सुबह कोढ़ी इंसान को नहलाती धुलाती है, उसके बाद बढ़िया भोजन तैयार करती है। सबसे पहले भोजन अपने स्वामी को ग्रहण कराती है, क्योंकि बताया गया है कुछ माताएं बहनें कहते हम चाहे दुनिया की मसाला डाली, हमारे हाथ सब्जी नहीं अच्छी बनती। के हाथ हो से कुछ माताएं बहन का आदत होते खाना बने है अपन हिस्सा अलग धर लिया, कहते हो बचे या ना बचे, क्योंकि स्त्री ग्रह की लक्ष्मी मानी गई भैया। स्त्री ग्रह की लक्ष्मी मानी गई है। स्त्री को भोजन, परिवार में जो सदस्य है तब सारे सदस्य लोगों को भोजन ग्रहण करा दे, उसके बाद स्त्री को भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हो करना बचे, बाद में तो अपन हिस्सा अलग धर लेते हैं। उन्हीं के हाथों से रिद्धि सिद्धि चली जाती है। और एक बात बताएं भैया, अगर हाथों में रिद्धि सिद्धि नहीं है तो मसाला चाहे दुनिया में डालो, लेकिन सब्जी में आ नहीं गई स्वादिष्ट। आज नर्मदा बढ़िया भोजन बनाती है, अपने स्वामी को भोजन ग्रहण कराती है, उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करती है। एक दिन नर्मदा अपने पति
से बोली स्वामी एक बात बताओ, हमारे तुम्हारे शादी का इतना समय व्यतीत हो रहा है, कभी आपको मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्या स्वामी कुछ हमारे अंदर कमी है? आज कोई इंसान बोले नहीं, तो स्वामी क्यों नहीं आप मुस्कुराते हो? और एक बात बताओ स्वामी, ये जो आपकी काया खराब हुई, आप कोढ़ी हुए, इसका कारण क्या है? आज कोढ़ी पति आज नर्मदा से बोला कि ये जो हमारी काया खराब हुई, एक वर्षा के चक्र में हमारी शरीर की दुर्गति हो गई। नर्मदा बोली स्वामी, जिस वैश्या के चक्र में तुम्हारी दुर्दशा हुई, उस वैश्या से मैं मुलाकात करना चाहती हूँ। आज मेरे भाई जिस समय आज नर्मदा बोली, जिस वैश्या के चक्कर में आप कोड़ी हो गए स्वामी, उस वैश्या से मैं मुलाकात करना चाहती हूँ। आज नर्मदा उस कोढ़ी पति को लेकर के आज उस वैश्या से मुलाकात करने जा रही है। रास्ते में एक बाबा बैठे थे, नाम था मंडप ऋषि। नर्मदा का पैर बाबा के कमंडल में धोखे से लग गया भैया। जैसे नर्मदा का पैर बाबा के कमंडल में धोखे से लग गया, संत ने आंखें खोली, ए लड़की, तूने मेरे कमंडल में पैर मारा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, सुबह सूरज निकलने के पहले तुम्हारे पति का देहांत हो जाए। नर्मदा रोने लगी, बाबा, नर्मदा रोने लगी, बाबा ये क्या कह रहे हो? मेरा पैर आपके कमंडल में धोखे से लग गया, आप मुझे श्राप दे रहे हो कि सुबह सूरज निकलने के पहले मेरे पति का तेरे पति का देहांत हो जाएगा। नर्मदा बोली, बाबा अगर आपने श्राप दिया है कि सुबह सूरज निकलने के पहले तुम्हारे पति का देहांत हो जाएगा, अगर मैं सती हूं तो सुबह सूरज नहीं निकलेगा। नर्मदा बोली, बाबा अगर मैं सती हूं तो सुबह सूरज नहीं निकलेगा। नर्मदा बैठ गई समाधि लगा करके, नर्मदा समाधि लगा करके बैठ गई। एक लाइन है भजन के, क्या? अरे करिके पति सेवा रे नर्मदा देहवो तुरती समाधि लगाई हो। करिके पति सेवा रे नर्मदा देहवो तुरती समाधि लगाई हो। करिके पति सेवा नर्मदा देहवो तुरत समाधि लगाई हो। करिके पति सेवा नर्मदा देहवो तुरत समाधि लगाई। नर्मदा समाधि पर बैठी, कौन कौन आया भैया? बताया गया सती और तपस्या में बहुत बड़ी ताकत होती है। कौन कौन आया? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जी, अनुसुईया जी आई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जी, अनुसुईया जी आए। तपस्या की मारी हो, कौन तपस्या की मारी हो, कौन तपस्या की मारी हो, ये तुरती बताई कि देहवो तुरती समाधि लगाई हो। करेंगे पति सेवा नर्मदा देहवो तुरत समाधि लगाई हो। करेंगे पति सेवा नर्मदा देहवो तुरत समाधि लगाई। भैया आज जिस समय नर्मदा समाधि लगा करके बैठ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश मैया अनुसुईया भी आ गई, क्योंकि तपस्या में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे भाई। जिस समय मैया अनुसुईया आई, बोली, देवी बेटी छोड़ दो समाधि। आज नर्मदा रोने लगी, मैया अगर मैं समाधि छोड़ दूंगी तो मेरे पति का देहांत हो जाएगा।
जिस समय आज मैया अनुसुईया बोली छोड़ दो समाधि, नर्मदा बोली अगर मैया समाधि में छोड़ दूंगी तो मेरे पति का देहांत हो जाएगा। मैया अनुसुईया बार बार कहने लगी, आज जिस समय नर्मदा ने समाधि छोड़ी आज कोढ़ीपति की मृत्यु हो गई। जिस वक्त कोढ़ीपति की मृत्यु हो गई आज नर्मदा विलाप करने लगी मैया, क्योंकि बताया गया है अरे पति बिने सुनो है संसार, पति बिने सुनो है संसार, पति बिने सुनो है संसार, पति बिने सुनो है संसार। आज नर्मदा विलाप करने लगी मैया, आपने कहा मैंने समाधि छोड़ दिया, मेरे पति का देहांत हो गया। पति बिने सुनो है संसारी, पति बिने सुनो है संसार, पति बिने सुनो है संसार, पति बिने सुनो है। आज नर्मदा विलाप करने लगी मैया, आपने कहा था मैंने समाधि छोड़ दिया, देखो मेरे पति का देहांत हो गया। क्योंकि बताया गया आज नर्मदा विलाप कर रही मैया, और नर्मदा विलाप कर रही स्वामी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे बहिया पकड़ी पिया छोड़ी गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, पकड़ी पिया छोड़ी गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ी गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, मैना रोड़ी गयो, मैना रोड़ी गयो, मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ी गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ी गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ी गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो। आज नर्मदा विलाप करे स्वामी, क्योंकि बताया गया जिस पति के पत्नी नहीं उसके दिल से पूछो, और जिस पत्नी के पति नहीं उसके दिल से पूछो उसका जीवन यापन कैसे होता है। गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, 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 हमका कहा स्वामी छोड़ गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो। आज नर्मदा विलाप कर रही है स्वामी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आज मेरी मांगी भरी सिंदूरन से, आज मेरी मांग 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 भरी सिंदूरन से, हमका कहा स्वामी छोड़ हमसे मैना रोड़ी गयो, हमका कहा स्वामी छोड़ गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो, बहिया पकड़ी पिया छोड़ गयो, हमसे मैना रोड़ी गयो। एक बार प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। और ये बाल गोविंद भरघाना से भैया जी के द्वारा 50 मुद्राओं का दान आए हैं। भगवान कल्याण को जीवन मंगल में रहे। आज नर्मदा विलाप कर रही है, स्वामी आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। जब मैया अनुसुईया ने ये देखा तो क्या किया, कमंडल से जल अपने पति का ध्यान किया, कमंडल से जल निकाला, उस मरे हुए उस कोढ़ी नर्मदा के पति की जो मृत्यु हो गई थी उसके ऊपर छींटा मार दिया।
आज कोढ़ी इंसान जीवित हो गया। जिसमें कोढ़ी इंसान जीवित हो गया, मैया अनसुईया के जय जयकार होने लगी। वो बताया गया है स्त्री कभी दूसरी स्त्री की पढ़ाई नहीं पसंद करती है। बाबा जी ने भी लिखा है मोहिन नारी नारी के रूपा, 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 मोहिन नारी नारी मोहिन नारी नारी के रूपा, फूल गाड़ी में चरिती अनूठा, फूल गाड़ी विचरित अनूपा विचरणी भाई। बताया गया कभी जिस समय मैया अनसुईया के जय जयकार होने लगी, स्त्री कभी दूसरी स्त्री की पढ़ाई नहीं पसंद करती।